पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कथन दिया जा रहा है। ये जो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है वो उनका अपना स्वयं का कथन है। प्रेरणा पात्र के द्वारा ही वो ये अपना कथन कहते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर ही समझ में आएगा कि आखिर सच क्या है। संसार में कितना झूठ है और इतने बड़े झूठ में कितना सच है, ये तभी समझ पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब ध्यान के द्वारा देखेंगे, समझ के साथ देखेंगे। कहते हैं कि पुराने समय में जो सृष्टि होती थी वो वरदान के द्वारा संपन्न हुई और कहीं श्राप के द्वारा भी श्रेष्ठ की उत्पत्ति हुई। अब देखिए कि क्या सच हो सकता है। वरदान के द्वारा सृष्टि कदाचित हो रही थी, श्राप के द्वारा सृष्टि हो रही थी, तो फिर लिंगाकार योग की कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब संभोग क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो वरदान के द्वारा हुए होंगे या श्राप के द्वारा शायद हुए ही होंगे, तो वो किस आकार, किस आकृति के थे? क्या लिंगाकार थे? ग्रंथों में, पुराणों में दिया है वरदान श्राप के द्वारा विशेषतः ब्रह्मा जी के द्वारा दिया है सृष्टि उत्पत्ति के विषय में कि मुख से ब्राह्मण, लेकिन ये नहीं कहा है कि एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी हुई। क्षत्रिय को भुजा से कहा है तो ये नहीं कहा है कि भुजा से
छत्री और छत्राणी हुई है। इसी तरह वैश्य और वैश्यनी को उधर से नहीं कहा है, केवल वैश्य कहा है, केवल क्षत्रिय कहा है, केवल ब्राह्मण की उत्पत्ति को कहा है, लेकिन नारीत्व को नहीं कहा है। इसी तरह कट विभाग से शूद्र को कहते हैं, लेकिन शूद्री को नहीं कहा है। ग्रंथकारों ने ग्रंथ की रचना तो करी और नाम दे दिया कि परमात्मा का लिखा हुआ है। परमात्मा क्या ऐसे भी भूल कर सकता है? क्या ऐसी भूल परमात्मा से हो सकती है? अगर उससे कहीं कोई भी किसी भी प्रकार की जरा भी भूल हो सकती है तो वो परमात्मा कहने के योग्य ही नहीं है। न किसी को परमात्मा मानने की आवश्यकता ही है। अगर वो भी भूल भुलक्कड़ जैसा है, आम आदमियों की तरह, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो ज्ञान कराते हैं, ध्यान कराते हैं। ये जो वरदान के द्वारा सृष्टि हुई है और जो श्राप के द्वारा सृष्टि हुई है वो कहीं तक सच नहीं बताई गई है। इसमें सच नहीं बताई गई है। यदि वरदान के द्वारा और श्राप के द्वारा सृष्टि होती तो आज क्या हुआ? आज भी होती, आज भी श्राप दे देते हो जाती, आज भी कितनों को संतानें नहीं है। तो श्राप नहीं वरदान के द्वारा सही तो श्राप के द्वारा दे देते और वो संतान प्राप्त कर लेते। फिर मतलब श्राप के द्वारा और वरदान के द्वारा थोड़ी नहीं, बहुत बहुत संख्याएं दिया है। कितने पैदा हो गए हैं, कितने कितने हुए हैं। एक एक नारी से दिया है कितने? सगर के 60,000। कितने? 60,000। अब देख लीजिए, आज के समय में अगर 2-4 बच्चे, 8 बच्चे पैदा कर दे, 10, 20, 50, 100 बच्चे तक तो शायद कोई औरत पहुंचती नहीं होगी, लेकिन हाँ 60,000 संख्या बताते हैं। क्या सच हो सकता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कथन है कि तुम इन ग्रंथों को, पुराणों को, कवियों की रचनाओं को छोड़कर थोड़ा देखो अलग होकर के, तो सच जरूर समझ में आएगा। अगर इनके अंदर में तुम देखोगे तो सच्चाई कदाचित समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि इस प्रकार से उसमें घोल मोल के लिखा ही गया है, बताया ही गया है। हर प्रवचन करता जो है वो उसी से बोलता है, उसी से कहता है, हर सत्संग उसी से देता है। हर गुरु जो है, जो गुरु बन के चेलाओं को जो संबोधन करता है वो उन्हीं ग्रंथों के द्वारा ही करता है। अलग से उसे कोई ज्ञान नहीं है, जरा भी नहीं है। हाँ, या तो फिर ग्रंथों के अपोजिट में बोलेगा, सीधे सीधे विरोध करेगा, लेकिन सच्चाई को नहीं निकालेगा। सच्चाई को कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो उतनी उसकी पहुंच ही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है और ऐसे कथन को मनन करना बहुत आवश्यक है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सृष्टि जो है वरदान के द्वारा और श्राप के द्वारा कदाचित नहीं हुई है, कदाचित नहीं हुई। ये मानव की उत्पत्ति होके और नारित्व के संगत के द्वारा लिंगाकार योनि मानव के द्वारा ही मात्र सृष्टि हुई है। अब कहा गया है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसी प्रेरणा कर कहते हैं कि वरदान के द्वारा जो उत्पन्न होता तो कदाचित उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि
यौन संभोग के द्वारा उत्पन्न होता है और फिर वो विलय मृत्यु को प्राप्त होता है, ये तो सच देखने में आता है। लेकिन वरदान के द्वारा उत्पन्न हुआ या श्राप के द्वारा उत्पन्न हुआ तो उसका तो कभी अंत ही नहीं होना चाहिए था। अंत तो उसका वहीं पे होता जहां वरदान फिर कहता, श्राप फिर कहता उसे अंत होने के लिए, तब उसका अंत होता, कदाचित अंत ही नहीं होता, क्योंकि वो कोई एवं द्वार से नहीं आया था। वो श्राप मतलब बिना पति के, उस पत्नी ने वरदान प्राप्त करके बिना पति के संतानें पैदा की, बिना पति के। समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे युधिष्ठिर जो क्या क्या दिया हुआ है, तो इनके कैसे होते श्राप के द्वारा, वरदान के द्वारा हुए। सूर्यदेव का आवाहन किया तो सूर्यदेव से पुत्र की उत्पत्ति हो गई। क्या सूर्यदेव ने संभोग क्रिया किया होगा कुंती के साथ में? कैसा संभव है कि सूर्यदेव आसमान से उतर? क्या सच हो सकता है? बहुत अलग की बात है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर वरदान के द्वारा व श्राप के द्वारा कोई भी उत्पत्ति होती तो उसका अंत श्राप व वरदान के द्वारा ही होता है। तब तो ये सच होता कि हाँ। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि श्राप के द्वारा और वरदान के द्वारा संतानें जो उत्पन्न हुई तो क्या उन नारियों के पुरुष असहाय थे, असमर्थ थे बच्चा पैदा करने में? क्या वो लिंग से अलग थे, परे थे, बाहर थे? लिंग से बाहर तो वही होते जो हिजड़े लोग होते हैं। तो क्या वो उनके पति हिजड़े थे, जिसे राजा दशरथ को कहा जाए? संबोधन है कि अभी मतलब खीर के द्वारा ऐसा रामायण में लिखते हैं। कहाँ तक सच है समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम राजा दशरथ को देखते हैं कि राजा दशरथ क्या ऐसे थे, लिंगहीन थे, जो कि संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। चलो कैसा भी रहा होगा, अब ये तो लेखकों की लेखनी है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को समझ लेना ठीक होता है। यदि यही माना जाए कि मतलब जो संतानें उत्पन्न हुई हैं वरदान के द्वारा व श्राप के द्वारा, तो आज भी कोई न कोई असर अवश्य ही होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे ऐसे महेश्वर ज्ञानेश्वर आदि पड़े हैं। वो कपिल मुनि एक था जिसकी पलक खोलने से 60,000 नष्ट हो गए थे, भस्म हो गए थे। आज तो कितने कपिल पड़े हुए हैं? देखिए 60,000 भस्म हो गए थे और पलक खोलते ही। क्या तेज था! कोई देवता की औकात नहीं हुई ऐसे कि इतना नष्ट कर दे। जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है वो भी ऐसा कहने में असमर्थ थे। कहां तक इस झूठ में सच ढूंढा जाए कि क्या सच हो सकता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। आशीर्वाद के द्वारा संतान प्राप्त होती, तो आज क्यों नहीं ऐसा होता है? ये दोनों शब्दों का ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इन दोनों शब्दों को
मतलब वरदान को और श्राप को। ये दो शब्द सच छुपाने के लिए ही कहे गए हैं। भेद है। श्राप के द्वारा कदाचित कोई संतान नहीं उत्पन्न हो सकती है, वरदान के द्वारा कोई संतान कदाचित उत्पन्न नहीं हो सकती है। कि ऐसा कभी हुआ होता तो आज भी होता है, आज भी हो रहा है। जैसा पहले हुआ है वैसा आज भी हो रहा है, ये सच है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि केवल सच छुपाने के लिए आशीर्वाद और श्राप शब्द का सहारा लिया गया है। सच्चाई कोई और है। अंजना को दिया कि गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुझे कुंवारे में बालक उपजेगा। आप देख लीजिए कि कितने मतलब जहाँ पर संभोग क्रिया के द्वारा मतलब एक गर्भाशय है, गर्भाशय का मुंह जो है वो कहाँ से गले से लगा हुआ है, जो मुंह के जाने से मुंह से भीड़ पान कर जाए तो संतान उत्पन्न हो जाएगी। कहाँ तक कितना झूठ है। अगर ऐसा कहीं होता तो फिर किसी औरत को पुरुष की जरूरत ही नहीं पड़ती, संभव करने की क्या आवश्यकता थी। फिर उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को यौन की रचना ही नहीं करनी चाहिए थी। गलती किया है फिर उसने, अगर ऐसा सच है तो। लेकिन वो सच नहीं है। जो ईश्वर ने रचना करी है वो सच करी है। केवल सच छुपाने के लिए वरदान और श्राप का सहारा लिया गया है। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। सच समझने के लिए थोड़ी आवश्यकता जरूर पड़ती है ध्यान की। अगर कथन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपने ध्यान को भी वहीं पर ले जाओ तो सच्चाई जरूर समझ में आ जाएगी कि हाँ वास्तव में क्या हो सकता है। एक नहीं हजारों प्रमाण पड़े हुए हैं ग्रंथों के अंदर में। कहीं से भी कहीं तक देख लो, नीचे से लेके ऊपर तक देख लो, ऊपर से देखते देखते ऊपर तक देख लो, आदि तक देख लो। कहाँ सच है, कितना सच है। एक कोई धारा होती है, कोई बात होती है, तो कहीं उसकी कोई जड़ होती है और जड़ है ही नहीं है। पेड़ टिका हुआ है, हरा भरा भी है, कैसे हो सकता है। इसमें हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि नहीं वास्तव में वो पेड़ सच नहीं है, केवल एक फुला हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा जो पहले से हुआ वो आज हो रहा है। जैसा आज हो रहा है वैसे ही पहले हुआ है। जो कुछ पहले नहीं हुआ है वो आज तक नहीं हो रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो पहले से हुआ है वो आज हो रहा है, आज भी हो रहा है। जो आज हो रहा है वो पहले हुआ है, और जो आज नहीं हो रहा वो पहले नहीं हुआ है। जो पहले नहीं हुआ है वो आज भी नहीं हो रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है और यही सत्य है। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि वरदान और श्राप दोनों सच छुपाने के लिए ही कहे गए हैं। क्योंकि अगर वरदान द्वारा संतान उत्पत्ति होती तो आज भी होती, और श्राप द्वारा उत्पन्न होती। ऐसे अगर होते पहले हुआ है तो आज भी होना चाहिए था, और यदि आज पहले नहीं हुआ है तो आज भी नहीं हो रहा है। जो आज नहीं हो रहा है वो पहले नहीं हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि इसी सच को छुपाने के लिए ही दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है।
कहानी कथाओं की रचना में इन शब्दों का प्रयोग है, जो कि कहानी सदा काल्पनिक द्वारा रचनाएं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, श्राप हुआ वरदान जो है वो देखने में तो नहीं आता, कहीं की सड़कों पे दिखाई देता हो, बाग बगीचों में दिखाई देता हो, हाट बाजार मेले में दिखाई देता हो, ग्रंथों में दिखाई देता है केवल। कहाँ? ग्रंथों में। ग्रंथ रूप के बगीचे हैं, उनमें ये फल लगे हुए हैं, वरदान रूप के और श्राप, ये दोनों। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है कि ग्रंथों के अंदर में ये वरदान दिखाए गए हैं और श्राप दिखाए गए हैं। ये कथाओं की रचना, कथाओं मतलब कथा जो होती है, कथा का मतलब क्या होता है, कहानी का मतलब क्या होता है? बीते समय के काल्पनिक करके, कल्पनाओं में भिगो करके उसे संजोया जाता है और उस कहानी को रच करके फिर उसकी को ग्रंथों में लिखा जाता है और कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के द्वारा उसे दिखाया जाता है। ये इसलिए संसार को भरमाने के लिए, संसार को भरमाने के लिए ये क्रिया ऐसे की गई है। इन कहानी की रचना, कथाओं की रचना जो की गई है, इनका जो प्रयोग किया गया है वो तुम्हारे को अलग करने के लिए, तुम सच्चाई से अलग हो जाओ। जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा नाम की कोई वस्तु है उसकी पहचान समाप्त किया है ऐसे शब्दों को डाल करके कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि मतलब समझिए, यदि कहीं ये प्रथा बलिदान की और श्राप दोनों की, मतलब बलि वरदान की और श्राप की यदि होती तो कोई पुरुषों की आवश्यकता नहीं थी और नारियों की भी आवश्यकता नहीं थी। क्या जरूरत थी? श्राप वरदान तो एक मंत्र है, जादू है, चाहे जितने प्रकट कर दो, इसमें नर नारी की क्या आवश्यकता होती? कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही श्राप देते पूरी पलटन खड़ी हो जाती, कहीं वरदान दे देते। ये मंत्र है, श्राप और वरदान दोनों मंत्र है, तभी तो पैदा हुई हैं, बिना मंत्र के थोड़े पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है और ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन का हम मनन करेंगे, हम सब मिलकर मनन करेंगे और देखेंगे कि सच्चाई आखिर क्या है और कहाँ तक है और कितनी हो सकती है। सच्चाई है इसमें या कि जरा भी नहीं है, ये हम तभी समझ पाएंगे जब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पर विश्वास करके उसका सही प्रकार से अपने विवेक के द्वारा मनन करेंगे। तब हम इस सत्य को समझ पाएंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन सर्वे सर्वश्रेष्ठ है और ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या हो सकते हैं कि जो ऐसा श्रेष्ठ सत्य कहने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो पहचान है वो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा ही मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कोई अन्य तरीके की कोई पहचान नहीं है, वो इनके कथन में ही है उनकी पहचान। तो हम सब जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे शब्दों के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा के द्वारा दिए हुए सारे शब्द हैं और इन्हीं के द्वारा हम सत्य को समझने का प्रयास करेंगे और जो झूठला है उसको हम अपने से दूर कर देंगे, जो सत्य है उसको हम धारण करेंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन
सबके मन में मनन रूप से मतलब स्थान ले ले, ऐसा इस दरबार की मतलब आशा है। तो बात यहीं से खत्म करते हैं। आप सब लोग समझने का केवल प्रयास करेंगे। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी से आशा करते रहेंगे कि आगे वो क्या क्या हमें सत्य का ज्ञान कराते हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय।